हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। दोस्तों, आज BNS 2023 का एग्ज़ाम था। उम्मीद है आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। हमने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे वो सभी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में और अच्छे से अटेम्प्ट हुआ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज हम कंपनी विधि को कैसे अध्ययन करना है और कौन कौन से एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखेंगे और इस कंपनी विधि को कैसे पढ़ना है कि वो आसानी से समझ में भी आए और एग्ज़ाम में अपना अच्छा स्कोर भी हो। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लॉ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसको कैसे पढ़ना है उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो प्लीज़ आप वहां जाकर वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसे सब्जेक्ट का नाम ही कंपनी लॉ है, तो सबसे पहले अपने को अध्ययन करना है कि कंपनी क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले फर्स्ट यूनिट को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन है यह एक टर्म है, मतलब कोई भी कंपनी शुरू होने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। फिर उसी के बाद में वो माल को सेल्स कर सकती है और परचेज़ कर सकती है। तो सबसे पहले अपने को अध्ययन करना है कंपनी के निगमन की प्रक्रिया को समझाइए। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग समझ लेंगे तो एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि भाई कंपनी ऐसे ऐसे बनती है, कंपनी में ये चीज़ होती है, ठीक है, और इसके ये उद्देश्य हैं और इसमें डायरेक्टर भी होता है, मैनेजर भी होता है, प्रोडक्शन भी होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है और HR डिपार्टमेंट अलग होता है। तो वो सभी चीज़ें अपन ने सुनी हुई भी है और देखी हुई भी है, ठीक है। तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना हम सीख लेंगे तो उसके बाद में आगे की चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है अपना, कंपनी के निगमन की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले अध्ययन करना है, सबसे पहले लर्न करना है। ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखिए, कंपनी का निगमन हो गया, ठीक है। अब उसके बारे में उसमें क्या आती है भाई, उसमें क्या क्या कंपोनेंट वगैरह होते हैं। तो अब जो कंपनी बनेगी उसके डॉक्यूमेंट भी आएंगे और उसको जो भाई वो कैसे क्या काम करेगी, उसकी क्रियाविधि कैसे होगी वो भी तो आएंगे ना। तो अपन ने कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो पढ़ लिया, ठीक है, अपने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट दिए, गवर्नमेंट के पास अप्लाई करा और गवर्नमेंट ने भी डॉक्यूमेंट चेक करके अपने एक नाम एक कंपनी रजिस्टर्ड कर दी, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या होता है, अब कंपनी के अंदर अपने को काम कैसे करना है, ठीक है, क्या काम करेंगे, कौन कौन सा स्टाफ लगाएंगे, ठीक है, और मतलब उसके आंतरिक क्रियाविधि और बाहरी क्रियाविधि उसका अध्ययन भी अपने को करना पड़ेगा। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, संगम ज्ञापन क्या होता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। संगम ज्ञापन उस क्षेत्र को निर्धारित करता है जिसके बाहर कंपनी कार्य नहीं कर सकती। अंशधारी उस निर्धारित क्षेत्र के भीतर कंपनी के कार्य संचालन के लिए जैसा उचित समझे प्रबंध कर सकते हैं। उपरोक्त कथन की व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको अधिकारातीत के सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको इसमें कंपलसरी याद ही करने हैं,
ठीक है, एक तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, और एक जो संगम ज्ञापन होता है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है, मतलब मैं नहीं कह रहा कि आप इसको लर्न करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक नॉर्मल रूप से आपको पढ़ना है। ठीक, पढ़ना क्यों है, क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो पिछले साल का पेपर दो हो गया कंपनी विधि का, उसमें पूरा पेपर ही घुमा के दिया उन्होंने, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई से भी नहीं पूछे। तो इसलिए हमारा प्लान ये रहेगा कि हम हर क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ेंगे, और फिर जैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे हमारे को कीवर्ड मिलेगा, उस कीवर्ड पे हम जो भी हमने याद करा है, जो भी हमने पढ़ा है, वो सारा उस पर डाल देंगे। ठीक है, जैसे यूनिट फर्स्ट है, इसमें कंपनी के बारे में दे रखा है, तो कंपनी के बारे में जो भी थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ेंगे ना, वो सारा उस एक क्वेश्चन में, अगर जहीं पे भी अपने को कंपनी का नाम मिल जाएगा, उस कंपनी क्वेश्चन में सारा वहीं के वहीं ढोल देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा, वो उसको वो देखेगा, पढ़ेगा, उसको हर चीज़ सही लगेगी, तो वो आपके नंबर भी नहीं काटेगा और अपने को पूरे नंबर भी मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब ये है जो कंपनी की विशेषताएं क्या है, भाई ये भी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना। तो इसका ये करेंगे कि अपन एक नॉर्मल वे में कंपनी की विशेषताओं का अध्ययन भी कर लेंगे। ठीक है, जो कंपनी विशेषताएं होती है, इनका अध्ययन भी कर लेंगे। ठीक है, अब कंपनी के अध्ययन की विशेषता कर ली, तो कंपनी का कितने प्रकार होते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लोग प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो नॉर्मली आपको पहले पढ़ना है कंपनी का रजिस्ट्रेशन, फिर पढ़ना है इसमें संगम ज्ञापन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है। दो चीज़ पढ़ ली, अब आपके दिमाग में एक नॉर्मल आइडिया हो गया कि ठीक है भाई, कंपनी ये चीज़ होती है, ये काम करती है। तो अगर जब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ोगे कि कंपनी के प्रकार क्या है, कंपनी कैसे काम करती है, प्राइवेट कंपनी, लोक कंपनी क्या होती है, तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको भी अध्ययन करना है। ठीक है, हम देखिए, इस जो फर्स्ट यूनिट है, इसमें जो काफ़ी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक नॉर्मल वे दिखा रहा हूँ कि भाई ये तरीका है और इसको आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, संगम ज्ञापन हो गया, कंपनी की विशेषता हो गई और कंपनी के प्रकार हो गए। इस तरह से अपन ने 4 टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लिया। अब 4 टाइप का क्वेश्चन कवर कर लिया, तो अब वो जो भी पूछे, अपने को इन चारों का ही थोड़ा थोड़ा लिख के आना है क्वेश्चन के अंदर। क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आएगा वो अथवा में आएगा, और में आएगा, तो अपना क्वेश्चन तो मिलेगा अपने को, तो फिर अपने को वहाँ पे ये चीज़ें को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अपना फर्स्ट यूनिट के अंदर से। ठीक है, संगम ज्ञापन हो गया, और एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, संगम अनुच्छेद। तो संगम ज्ञापन तो वो होता है कि जो कंपनी बाहर के जो काम करती है ना, उनको बोलते हैं संगम ज्ञापन। और जो कंपनी की जो आंतरिक क्रियाविधि होती है, ठीक है, उसकी आंतरिक जो स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं संगम अनुच्छेद। ठीक है, संगम अनुच्छेद, इसमें देखिए संगम अनुच्छेद और संगम ज्ञापन दोनों के बीच में अंतर दे रखा है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी आप एक नॉर्मल तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो फर्स्ट यूनिट में 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं देखिए, टिक लगा लीजिएगा आप। एक तो क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 10, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, इसको वेरी में लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। और फिर जो ऊपर के जो क्वेश्चन बताया मैंने, ये लगा लीजिएगा आप इम्पोर्टेंट के अंदर। ठीक है, एक तो ये 8 नंबर लगा लीजिएगा, और एक लगा लीजिएगा ये 6 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, क्योंकि जो ये क्वेश्चन आएंगे ना, ऊपर वाले क्वेश्चन और जो नीचे वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया, वो अथवा में आएगा। तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होगा, आप उसको आराम से पुट आउट कर सकते हैं, पुट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद आती है सेकंड यूनिट। आप अपने कंपनी के बारे में पढ़ लिया, उसके प्रकार पढ़ लिए, उसकी विशेषता पढ़ ली, संगम अनुच्छेद, संगम ज्ञापन क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रकार। अब प्रकार में देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर का, कि विवरणिका की
परिभाषा दीजिए, विवरणिका में मिथ्या कथन के किसके दायित्व हैं वो बताइए। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, टिक लगा लीजिएगा, इसको याद ही करना है, इसको लिख लीजिएगा, रटना है, रटना ही है इसको, तो चाहे कुछ भी हो जाए इसको तो रटना ही है। ये क्या होता है, प्रोस्पेक्टस होता है। जैसे कोई कंपनी होती है, रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, उसमें क्रिया डायरेक्टर आ गया, मैनेजर आ गया, सब कुछ आ गया। अब उस कंपनी को अपने शेयर बेचने हैं, ठीक है, आपने शेयर मार्केट सुना है ना, वो आएगा, इसमें आगे आएगा, शेयर बेचने हैं। अब कंपनी शेयर बेचेगी तो पहले वो कंपनी अपने बारे में बताएगी, जनता को बताएगी कि भाई मेरी कंपनी ये चीज़ है, इसके डायरेक्टर ये हैं, इसमें ये प्रोडक्शन होता है, ये सेल्स होती है, पिछले साल का प्रॉफिट इतना है, इसमें पिछले साल का बोरो हमारा इतना है, ठीक है, इस तरह से हम ये काम करेंगे और इस तरह प्रॉफिट आएगा और हम भी पैसे कमाएंगे और आप लोगों को भी पैसे कमाएंगे। तो ये चीज़, इन सभी चीज़ों का विवरण इसमें किसमें किया जाता है, विवरणिका में किया जाता है। इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ टिक लगा लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। फिर प्रोस्पेक्टस क्या है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आते हैं, देखिए अंश, अंश यानी शेयर। अब शेयर मार्केट तो आपने खूब सुना है, सभी लोगों ने खूब ट्रेडिंग करी है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग सभी ने करी है, सबको पता है शेयर कैसे खरीदते कैसे बेचते हैं। तो इसी तरह से पहला क्वेश्चन तो बनता है प्रोस्पेक्टस, और एक थर्ड क्वेश्चन बनता है अंश क्या होते हैं, अंश के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, अंश की जब्ती कैसे होती है। इस तरह से ये अंश के 3 क्वेश्चन बनते हैं, 14 नंबर, 15 और 16। तो इन तीनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है अपने को, पढ़ के थोड़ा थोड़ा इनको याद करना है। याद कर लेंगे, जैसे ही क्वेश्चन वहाँ पे अंश के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इन तीनों का सम्मिश्रण हम उसमें डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि अथवा में पूछेगा, वो अथवा में पूछेगा तो अथवा में एक ऊपर वाला भी आएगा, नीचे वाला भी आएगा, ठीक है। जो दोनों आएंगे अपने को, उस जो अच्छा लगेगा उसको डाल देंगे, जो अच्छे से याद होगा। तो ये हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए इसके, एक तो अंश का हो गया और एक होता है प्रोस्पेक्टस, ठीक है, ओके ओके। देखिए जी, इसी यूनिट का एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है, उसको भी टिक कर लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्टर, ठीक है, ये देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें डायरेक्टर की नियुक्ति कैसे होती है, उसको कैसे हटाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों क्यों भाई चलो वो नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि भाई कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसके डायरेक्टर की नियुक्ति कैसे होती है, उसको आप कैसे पद से हटा सकते हो। क्योंकि कल न आप कोई लॉ फर्म में जाओगे, किसी कंपनी के एडवोकेट बनोगे, तो आपको पता तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं थर्ड यूनिट में, क्योंकि सेकंड यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब थर्ड यूनिट का जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कंपनी के प्रबंधन में बहुमत सिद्धांत हैं, अपवाद सहित इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी आया हुआ है और उम्मीद है इस बार भी आएगा, ठीक है। जो फास्ट बनाम हारबोटन का वाद है, जो केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको इसके आगे लिख लीजिएगा गाइज, रटना है, ठीक है, रटना है, ठीक है, इसके आगे लिख लीजिएगा, रटना है, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन हो गया। अभी 2 क्वेश्चन याद करेंगे अपन, तो अथवा भी तो आएगा वहाँ पे। तो फिर इसमें एक और क्वेश्चन बनता है अपना, कंपनियों का समामेलन, एक ही लगा लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कंपनी के समामेलन के संबंध में कंपनी अधिनियम के क्या प्रावधान है, ठीक है। 2 कंपनियों को मर्ज कैसे कर सकते हैं, ये भी तो आना चाहिए ना आपको, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। कंपनी का समामेलन क्या होता है, ठीक है। तो इसी यूनिट में बस 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, एक तो कंपनियों का समामेलन पुनर्गठन कैसे किया जाता है, क्या प्रावधान है वो, और एक बनता है इसका क्वेश्चन नंबर 23। तो ये आपकी हो गई थर्ड नंबर यूनिट कंप्लीट, ठीक है। गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, जो सभी बच्चों की मदद हो सके, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में कही थी, कर भला हो भला, ठीक है, भलाई का मतलब ही लाभ होता है, भला का उल्टा होता है लाभ। तो प्लीज़ आप मेरा लाभ करोगे, आपका लाभ होगा, मेरा भला करोगे
आपका लाभ होगा। ठीक है जी। अब देखते हैं यूनिट नंबर 4। अब फोर्थ यूनिट में क्या आता है? फोर्थ यूनिट में आता है गाइस समापन। कंपनी बना दी, रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, डायरेक्टर भी समझ लिया, उसका कैसे कार्य करती है वो भी समझ लिया, दो कंपनियों को कैसे मिला देते हैं वो भी समझ लिया। अब उसका समझेंगे उसका समापन कैसे करना है, वो भी तो आना चाहिए ना अपने को। तो इस क्वेश्चन के दो ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है 30 नंबर क्वेश्चन और एक होता है 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन के आगे लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, रटना है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन और एक होता है 31 नंबर क्वेश्चन, दोनों ही याद करने हैं और ये आएंगे 100%। ठीक है, तो ये फोर्थ यूनिट भी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं फिफ्थ यूनिट में। देखिए फिफ्थ यूनिट क्वेश्चन में एक तो होता है 32 नंबर का, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के गठन, उसकी प्रक्रिया एवं शक्तियों का उल्लेख क्या है। एक होता है राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के गठन प्रक्रिया से क्या संबंध है। तो ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये अथवा में आएंगे। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन याद करना है, तो आप 33 नंबर क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इसके आगे लिख लीजिएगा गाइस, रटना है, क्योंकि वो अथवा में पूछेगा। यूनिट में दो क्वेश्चन बनते हैं, तो आपका क्वेश्चन तो श्योर आएगा, तो एक क्वेश्चन तो डेफिनेट आएगा, रटना ही रटना है इसको। तो अथवा में पूछेगा वो, तो आप इसको रट सकते हो। ठीक है, रटना ही है। ठीक है, अपील अधिकरण के गठन प्रक्रिया कार्य शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो ये थे गाइस अपने क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपनी विधि के। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। बाय बाय, थैंक यू सो मच।